हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्लासीफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, ऑक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। यहाँ पे ये हमारे कुछ फिगर्स दे रखे हैं और इसमें ये जो एंगल्स दे रखे हैं हमें इसको क्लासीफाई करना है किस तरह से। राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। यानी यहाँ पर हमें एंगल्स को मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, एक रे को हम कोई भी रे फिक्स मान लेते हैं। जैसे हमने इस रे को इस तरह से फिक्स मान लिया। इस रे के ऊपर हम क्या करते हैं, एक 90 डिग्री का एंगल इस तरह से बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री का। और ये जो रे हमारी दे रखी है, ये हमारी क्या दे रखी है, 90 और इस रे के बीच में दे रखी है। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। और अगर कोई एंगल 90 डिग्री से कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। अब हम बी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस रे को फिक्स मान लेते हैं। यहाँ से अगर हम इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालें इस तरह से, ये हमारा क्या करता है, 90 डिग्री एंगल बना लेता है। तो यहाँ पे ये जो दूसरी रे है ये हमारी क्या है, इसके इधर है। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल का नाम हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, हमारी एक ये लाइन दे रखी है इस तरह से और इसके ऊपर हमारी एक ये लाइन बनाई गई है और ये हमारा क्या एंगल दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और 90 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। अब डी वाला पार्ट देख लेते हैं। डी वाला पार्ट हमारा किस तरह से दे रखा है, एक रे हमारी इधर गई है, एक रे हमारी इधर गई है और हमसे ये वाला एंगल पूछा गया है जो बाहर की तरफ दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक रे को जो है वो एक्सटेंड कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, इधर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन टाइप की हो गई। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, 180 डिग्री। तो ये हमारा 180 डिग्री है, लेकिन ये जो दूसरी रे गई है ये हमारी उधर साइड में गई है। तो ये एंगल जो है ये हमारा क्या होगा, 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। और जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल। अब हम ई वाला पार्ट देख लेते हैं। ई वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, एक ये हमारी स्ट्रेट लाइन दे रखी है और इसके ऊपर ये एक हमारी रे दे रखी है और हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये हमारी रे इधर गई है और ये हमारी इधर गई है और यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा ये हमारा क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और 180 डिग्री जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एक स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। अब हम एफ वाला पार्ट देख लेते हैं। तो एफ वाले पार्ट में हमें दो एंगल्स देख रखे हैं। यहाँ पे एक एंगल ये दे रखा है, एक एंगल ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को ऐसे ही फिक्स कर लेते हैं। हमने इसके ऊपर एक ये लाइन बना दी। यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो लाइन है ये हमारी क्या है, इस एंगल के इधर साइड में। तो ये जो एंगल है ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। सेम चीज़ यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको इधर एक्सटेंड कर देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री बनेगा। और ये हमारी जो लाइन है ये क्या है, हमारी इसके अंदर है। तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये हमारा लेस देन 90 होगा। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।